हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स किस तरीके से पर्सनैलिटी को अफेक्ट करते हैं, डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। सिमिलरली इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि किस तरीके से परिवार का माहौल, फिजिकल इन्वायरमेंट, ये सब चीज़ें बच्चे की स्टडी को अफेक्ट करती हैं। इसी सीरीज में आज हम आगे करते हैं स्कूल इन्वायरमेंट। तो स्कूल इन्वायरमेंट, बच्चा लर्निंग करता कहाँ पर है? स्कूल में करता है। घर पर तो वो आकर जो भी सीखता है वो उसके सोशलाइजेशन की प्रोसेस में हेल्पफुल है। तो उसका स्कूल इन्वायरमेंट कैसा है, ये भी बच्चे पर अफेक्ट करता है। जैसे कि अनुचित पाठ्यक्रम, यानी कि जो बच्चे का करिकुलम है, यही क्या होता है? अनुचित पाठ्यक्रम का मतलब यहाँ पर हम हमारे देश की शिक्षा प्रणाली के ऊपर सवाल नहीं उठा रहे हैं। अनुचित पाठ्यक्रम का मतलब ये है कि कोई बच्चा स्लो लर्नर होता है, कोई बच्चा फास्ट लर्नर होता है। तो फास्ट लर्नर बच्चा भी स्लो लर्नर बच्चे के साथ ही बैठकर सेम कक्षा में पढ़ रहा है। तो जो बच्चे जल्दी सीख जाते हैं उनके लिए सिलेबस उस हिसाब से डिज़ाइन करना चाहिए, और जो बच्चे धीरे धीरे सीखते हैं उनके लिए उनका जो सिलेबस है, करिकुलम है, ये भी क्या है, अलग से डिज़ाइन किया जाना चाहिए, ताकि जो लर्निंग की प्रोसेस है, जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है, ये हर बच्चे में प्रॉपर हो सके। दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति, तो जैसे कि मैंने आपको अपने सबसे प्रीवियस वीडियो यानी सबसे पहले वीडियो में बताया था कि हमारे देश में जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है, ये भी क्या होती है, टीचर सेंटर्ड। कि टीचर एजुकेशन का या टीचिंग का क्या सेंटर ऑफ पॉइंट, उसने जो पढ़ाया बस वही सही है। और मोस्ट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम में, या आप भी स्कूल में गए होंगे, आपने देखा होगा कि डाउट जो बच्चा पूछता था तो वो डाउट बताने वाला, आज के ज़माने में तो टीचर बता भी देता है, पर पहले बच्चा डाउट डर के मारे पूछ ही नहीं पाता था। तो जो शिक्षा पद्धति हमारी दोषपूर्ण है, इसकी वजह से भी बच्चे की लर्निंग कैपेबिलिटी यानी उसका डेवलपमेंट क्या होता है, स्लो हो जाता है। सेम दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आप किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए स्कूल में 2 साल के, 3 साल के प्रीवियस ईयर के पेपर्स कर लीजिए, या टीचर बता देता है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप उसे पढ़ लीजिए। तो आजकल ऐसा हो गया है, जो हर माता पिता फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम, कि बच्चा 9th पास हो गया, 10th पास हो गया, 12th पास हो गया, पर बच्चे को हिंदी नहीं आ रही है। 10वीं के बच्चे को 8वीं का मैथ्स नहीं आ रहा है। वो क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि परीक्षा प्रणाली दोषपूर्ण है। हम उन्हीं सिलेक्टेड सवालों को एग्जाम में पूछते हैं जिसको बच्चा पढ़कर, लिख कर, रट कर पास हो रहा है। तो वो एजुकेटेड तो हो रहा है, पर वो नॉलेजेबल कभी नहीं हो रहा है। तो इस वजह से भी बच्चे की जो लर्निंग कैपेबिलिटी है, ये कहीं ना कहीं बाधित होती है, और इसको हम नकार नहीं सकते। टीचर पर्सनैलिटी, ये भी एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है कि बच्चे जो घर में किसी वजह से या किसी भी कारण अपना रोल मॉडल चुन नहीं पाते, तो वो बच्चे स्कूल में टीचर के अंदर अपना रोल मॉडल ढूंढते हैं। अब टीचर अच्छी पर्सनैलिटी वाला होगा, यानी हंसने वाला होगा, बातचीत करने वाला होगा, वो बच्चे की फीलिंग्स को समझने वाला होगा, वो जानता है कि भाई ये बच्चा इंटेलिजेंट है, इसे ऐसे पढ़ाना है, ये बच्चा थोड़ा वीक है, इस पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो जब टीचर हर बच्चे पर पर्सनल अटेंशन देगा तो बच्चा उसमें अपना रोल मॉडल ढूंढने लग जाता है, और फिर वो टीचर की कही हुई हर शिक्षा को, हर बात को अच्छे से समझ के अपने जीवन में ऊंचे आदर्श को स्थापित करता है, कि उसके जीवन में एक लक्ष्य बन जाता है। तो ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। सुविधाओं का अभाव, अब अगर उस बच्चे के पास पढ़ने का मटेरियल नहीं है, उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, या वो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है पर उसके पास कोचिंग की फीस नहीं है या कॉलेज की फीस नहीं है, तो इन सब अभावों की वजह से कहीं ना कहीं उसकी लर्निंग कैपेबिलिटी बाधित हो गई। बाधित होना मतलब कि वो कर तो बहुत कुछ सकता था, पर वो लाइफ में कुछ भी कर नहीं पाया सुविधाओं के अभाव के कारण, और इस अभाव को वो पूरी जिंदगी क्या है, भोगता है। और अक्सर इंडियन कल्चर के अंदर तो हम ये देख भी सकते हैं कि माता पिता जो खुद नहीं कर पाते, वो बच्चे के जन्म लेने से पहले ही अपनी वो इच्छाएं उसके ऊपर थोप देते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा होकर ये बनेगा।
अरे बच्चे से भी तो कोई पूछो कि बच्चा क्या बनना चाहता है। तो इन सब चीजों का इस तरीके से बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ता है। खुली निंदा, खुली निंदा मतलब कि बच्चे ने अच्छा काम किया तो माता पिता उसको प्रेज करते हैं, टीचर भी उसको प्रेज करता है। पर बच्चे ने जब छोटी सी भी गलती की तो उसकी निंदा जब आप उसके 10 लोगों के सामने कर रहे हो या बहुत बुरी तरह से उसे बेइज्जत कर रहे हो, तो इसकी वजह से वो कहीं ना कहीं मोरली डिस्टर्ब हो जाता है, इमोशनली डिस्टर्ब हो जाता है। तो वही बच्चा सोचता है कि जब मैं अच्छा काम करता हूँ तो शायद मुझे अप्रिसिएशन हर बार नहीं मिल पाता, पर छोटी से छोटी गलती पर हर कोई मुझे बहुत बुरी तरह से बेइज्जत करता है। तो इससे बच्चे का मोरल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट बाधित हो जाता है और लर्निंग कैपेबिलिटी उसकी रुक जाती है। भीड़ भरी कक्षाएं, ये आजकल पूरे देश का हाल है। जो स्टैंडर्ड रेशियो है वो 1:3 है, यानी एक क्लास में 30 बच्चे होने चाहिए और जिनके ऊपर एक टीचर अपना पूरा ध्यान दे। पर हमारे स्कूल सिस्टम के अंदर आपने देखा ही होगा कि अक्सर कक्षाएं भीड़ से भरी हुई होती हैं, तो एक टीचर हर बच्चे पर वो पर्सनल अटेंशन चाहकर भी नहीं दे पाता जो वो देना चाहता है। फिर इसके साथ साथ सिलेबस को करवाइए, कोर्स को करवाइए, नॉलेज मिले ना मिले, कोर्स पूरा होना चाहिए। तो इन सब वजहों से भी बच्चे की जो लर्निंग कैपेबिलिटी है वो कोर्स तो पूरा हो जाता है पर वो सीख बहुत ही कम पाता है। तो ये सारी वजहें भी बच्चे के डेवलपमेंट को रोकती है। साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अंदर आ गया कि माता पिता से प्रेम का ना मिलना, कि बच्चा टॉप कर रहा है, अच्छा रिजल्ट परफॉर्मेंस कर रहा है, पर माता पिता से उसको कोई प्रेजल नहीं मिल रहा है, एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, उसको कुछ इनाम नहीं मिल रहा है, प्रेम नहीं मिल रहा है। तो इस कारण क्या है, उसके मन में कुंठा जाग जाती है, ग्लानि आ जाती है, वो खुद को इंफीरियर समझता है। बच्चे को कोई मानसिक आघात हो गया, यानी घर में सदस्य की किसी परिवार के मृत्यु हो गई, कम एज में उसने बच्चे ने इतने बड़े आघात को देखा और वो जिस सदस्य को प्रेम करता था वो अगर चला जाता है तो ये आघात बच्चा एक लंबे समय तक झेलता है और इस कारण वो अपना लर्निंग प्रोसेस पे, पढ़ाई पर, अपने विकास पर ध्यान नहीं दे पाता है। माता पिता से मिलने वाला गाइडेंस और स्टेप बाय स्टेप बच्चे को जो प्रॉब्लम आती है उसको दूर करने के लिए जो सजेशंस है, तो जब बच्चे को सही गाइडेंस और सही सजेशन यानी निर्देशन और परामर्श नहीं मिलता तो वो बच्चा अपने मार्ग से भटक जाता है, यानी कि उसे लाइफ में क्या अचीव करना है जब तक उसे कोई निर्देशित नहीं करता, कोई परामर्श नहीं देता, तो वो अपने लक्ष्य से भटक जाता है। और यहीं पर हमारी पूरी की पूरी टीचिंग मेथोडोलॉजी या लर्निंग प्रोसेस बच्चे की रुक गई, क्योंकि एजुकेशन का मतलब है बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाना, और यदि वो बच्चा अच्छा इंसान नहीं बन पाया तो इसमें उसकी लर्निंग, उसकी डेवलपमेंट रुक गई, मतलब रुक गई। तो ये हमारे फैक्टर्स थे, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रिमेनिंग फैक्टर्स जो हैं वो बताऊंगा। आप इनको पढ़िए और ये आपकी गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, इन्हें अच्छे से कीजिए। थैंक यू सो मच।